हम चैप्टर 9 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, प्रोग्रेशन होती क्या है? तो प्रोग्रेशन, वो जो आप प्रोग्रेस समझते हैं ना हम करते हैं, वो नहीं होता है प्रोग्रेशन। मान लीजिए मैं नंबर्स बोलता हूँ 2 - 3 28 99। ये नंबर्स एक रैंडम नंबर्स हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। पर अगर आप इन चार एग्जाम्पल्स को देखें तो इनमें कुछ कनेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल 1 में हर नंबर पिछले नंबर से 3 ज्यादा है। एग्जाम्पल 2 में हर नंबर पिछले नंबर से 2 ज्यादा है। एग्जाम्पल 3 में हर नंबर पिछले नंबर का डबल है। और एग्जाम्पल 4 में हर नंबर पिछले नंबर का आधा है। तो प्रोग्रेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एज पर डेफिनेट रूल। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ये काले अक्षर टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, हम इसको एक मीनिंग देते हैं। ये एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन क्या होता है? अभी अभी बताया मैंने कि नंबर्स को अगर आप अरेंज करते हैं पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से, तो ये जो प्रोग्रेशन है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उसको नाम दे देता हूं ए। और हर नंबर पिछले नंबर का डबल है, तो आर, जिसको हम रेशियो भी कहते हैं, विच इज 2। अब मान लो ये जो प्रोग्रेशन है उसका मैं फोर्थ टर्म निकालना चाहता हूं और ये फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर्मूला में जो ए आर और एन दे रखा है वो मैं पुट कर रहा हूं। ए दे रखा है 3, तो मैं ए की जगह 3 पुट कर दूंगा। आर 2, एन 4। तो ए की जगह 3 पुट किया, आर की जगह 2, 4 - 1। अब 3 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 इंटू 3 इज 24। और आप चेक करें, इस प्रोग्रेशन का फोर्थ टर्म 24 है। तो भाई डेफिनेशन यही कहता है कि इफ ए एंड आर आर नॉन जीरो रियल नंबर, ए और आर नॉन जीरो है, मतलब ना ए जीरो है ना आर जीरो है, रियल नंबर है मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, देन द प्रोग्रेशन whose nth term is tn is equals to a r to the power n minus 1 is called geometric progression. A is first term, r is common ratio. हमारा एजुकेशन सिस्टम मतलब से नहीं मानता है, उसको क्या चाहिए? डेफिनेशन क्या है? तो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन चालू होता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो मैंने जो समझाई वही लिखनी है, राइट? अब सेकेंड डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो इफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज टेकन एज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, देन द ज्योमेट्रिक सीरीज इज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। मतलब अगर प्लस की साइन आ जाती है तो प्रोग्रेशन बन जाता है सीरीज। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय Sn। इफ r इज इक्वल्स टू 1, यदि r 1 है, देन Sn इज इक्वल्स टू Na। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है और सम्स में भी आता है कि r जब 1 होगा तो Sn क्या होगा, तो Na। इफ r इज नॉट इक्वल टू 1, देन Sn इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस सम में हमें कॉमन रेशियो दिया गया है 1, r इज 1। फिर हमें दे रखा है S8 इज 24। और हमसे पूछा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ए पूछा गया है। तो Sn का फॉर्मूला होता है Na अगर R1 है। अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया। अब S8, n की जगह मैंने 8 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 8a। अब जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। S8 दे रखा है 24, 8a, 8 कम्स डाउन, a इज इक्वल्स टू 3। इस सम में हमें फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है। फिर हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब T1 इंटू T2 इंटू T3। और हमें पूछ रहा है कॉमन रेशियो। तो T1 होता है a। अब a क्या है? 2। क्यों? क्योंकि T1 हमें दे रखा है 2। अब T2 होता है a r टू द पावर 2 माइनस 1, विच इज एक्चुअली a r टू द पावर 1, विच इज a r। T3 क्या हो जाता है? a r टू द पावर 3 माइनस 1, तो T3 हो जाएगा a r स्क्वायर। अब मुझे इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब a जो फर्स्ट टर्म इंटू ए आर जो सेकेंड टर्म
मल्टीप्लाइड बाय ए आर स्क्वायर, जो थर्ड टर्म। तो जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब लेफ्ट साइड में 1000 पुट कर सकता हूं क्योंकि मुझे दिया गया है। राइट साइड हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि ए इंटू ए, और आर इंटू आर स्क्वायर होता है आर क्यूब। अब 1000 इज इक्वल टू ए क्यूब, अब ए दे रखा है 2, ये रहा, तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू आर क्यूब। 2 क्यूब होता है 8, 1000 डिवाइडेड बाय 8 इज आर क्यूब विच इज 125। थर्ड रूट कंप्यूट करेंगे 125 का तो 5 आ जाएगा, तो टेकिंग थर्ड रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो आर विल बी इक्वल टू 5। इस सम में हमें ए दे रखा है 2, आर दे रखा है 3, हमें सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। अब ए दे रखा है 2, आर दे रखा है 3, एस 4 कंप्यूट करना है। एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 1। अगर आर इक्वल टू 1 होता तो एन ए लगता। एस 4 इज इक्वल टू ए विच इज 2, 3 टू द पावर 4 माइनस वन, पावर में से 1 माइनस मत करना, 3 टू द पावर 4 लिखना है फिर माइनस 1 लिखना है, अपॉन 3 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, एक ट्रिक है। सबसे पहले हम 3 टाइप करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला है उसमें से फिर -1 करेंगे और m प्लस में डालेंगे। चेक दिस, कैलकुलेटर साथ साथ रखे, 3 टाइप करो डिनोमिनेटर वाला, -1, फिर m प्लस का बटन दबाओ। अब 3 टाइप करो इंटू, अब एक बार इज इक्वल टू, 2 बार, 3 बार बस, फिर -1, फिर इंटू 2 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर। हमने इज इक्वल टू 3 बार इसीलिए किया क्योंकि 4 का पावर होगा तो हम 3 बार इज इक्वल टू करते हैं। ये मैंने आपको लेट पिछले मेरे वीडियोस में भी बताया हुआ है। यहाँ पर हमें बोल रहा है कौन सा टर्म ऑफ जीपी 324 होगा, मतलब ये प्रोग्रेशन जा रही है और एक प्रोग्रेशन का टर्म 324 है, वो नंबर बताइए। ए दे रखा है 4, कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1, करेक्ट। तो T2 है 12 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 4, तो कॉमन रेशियो आ गया 3। अब ये कह रहा है कि एक टर्म 324 है, तो टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जो डेफिनेशन में है। टी एन पता नहीं है, ए इज 4, आर इज 3 टू द पावर एन माइनस वन। जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं लेफ्ट एंड राइट। टी एन मुझे दे रखा है 324 इज 4, 3 टू द पावर n minus 1. 4 comes down. 324 divided by 4 is 81 is equals to 3 n minus 1. अब हमें 3 के टेबल में 81 चेक करना है कहाँ जाएगा। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 3 टू द पावर 4 इज 81, तो 81 के बदले हमने 3 टू द पावर 4 लिखा। ओके, 3 टू द पावर n माइनस वन। अब इज इक्वल टू है और दोनों का बेस 3 है, तो जब बेस इज इक्वल तो पावर भी इक्वल होता है, ये रूल है। तो 4 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब -1 अगर लेफ्ट साइड चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 4 + 1 इज 5। ए दे रखा है 4/9, करेक्ट। आर दे रखा है -3/2, तो उसको मैं -1.5 लेता हूं। थर्ड टर्म निकालने को बोल रहा है। अब टीएन का फॉर्मूला ए आर टू द पावर n माइनस वन, a is 4/9, r is -1.5 to the power 3 minus 1, तो 4/9 इंटू -1.5 टू द पावर 2। अब कैलकुलेटर की मदद से इजीली हो जाएगा, कैलकुलेटर ऑन करें, 1.5 टाइप करें, फिर माइनस का बटन दबाएं, ये वाला माइनस का, इंटू इज इक्वल टू, फिर इंटू 4 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर 1। इट्स अ बेसिक सम, राइट, 2 मार्क का सम है। If the common ratio of geometric progression is 2, find the ratio of the seventh term and third term. तो कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, सेवेंथ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो कंप्यूट करने को कह रहा है। टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन। टी सेवन इज ए, जो पता नहीं है, आर जो पता नहीं है, पता है 2, तो लेटर ऑन मैं पुट कर दूंगा 7 minus 1। So a is 2, r a is, we don't know, r is 2 to the power 7 minus 1, which is 6. Now I'll keep it as first equation. Now T3 is a r to the power 3 minus 1. T3 is equals to a r, which is 2 to the power 3 minus 1, which is 2, which is second equation.
अब मुझे रेशियो कंप्यूट करने को कह रहा है, तो a 2 to the power 6 which is the seventh term, correct? रेशियो थर्ड टर्म a 2 to the power 2। अब a एक कट हो गया, रेशियो इज डिवीजन ना। अब T7 रेशियो T3 is 2 to the power 6 which is 64, ratio 2 to the power 2 is 4। now 16 and 4, correct? तो 16:1 is the ratio। अब ये शॉर्ट सम है, इसमें हमें सिक्स टर्म कंप्यूट करने को बोल रहा है। a is 2, r is 5। कैसे? 10/2, तो 10/2 is 5। सिक्स टर्म वेरी सिंपल, a r⁻n−1। कैलकुलेटर की मदद से हम इजीली कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑन करें, 5 इंटू, अब एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, तीन बार इज इक्वल टू, चार बार इज इक्वल टू, फिर इंटू 2 इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर। दैट्स वेरी सिंपल, बेसिक सम। इसमें सेवेंथ टर्म कह रहा है a इज 100, r इज 0.5। कैसे? 50 डिवाइडेड बाय 100, t2 डिवाइडेड बाय t1 इज r। सेवेंथ टर्म tn का फॉर्मूला a r⁻n−1, a is 100, 0.5 to the power 7 - 1, 100 इंटू 0.5 to the power 6। कैलकुलेटर ऑन करें, 0.5 टाइप करें, इंटू एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, तीन बार, चार बार, पांच बार, दैट्स इट, इंटू 100 इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर 1.5625। You can keep it in decimals, you can keep it in fraction, your choice। एट्थ टर्म, अब ये मस्त है। अब a 1/3 है तो 0.3333 होता है, 1/3 करके देखो कैलकुलेटर पे, तो 0.3333। r हो जाएगा 2/9, 2/9 डिवाइडेड बाय 0.3333 करके देखो कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर ऑन करो, 2 टाइप करो, डिवाइड का बटन, 9 डिवाइडेड बाय 0.333, क्योंकि r होता है T2/T1, तो r आ जाएगा 0.666666। T8 कंप्यूट करना है। Tn का फॉर्मूला a r⁻n−1, 0.33 इंटू 0.66 to the power 8 - 1 विच इज 7। कैरेक्टर्स पे ये हो सकता है 0.666666 टाइप करें, जितने भी डिजिट्स हैं, 10 डिजिट है 10, फिर इंटू का बटन दबाएं, एक बार इज इक्वल टू, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और छह बार इज इक्वल टू, ठीक है, फिर इंटू 0.3333 जितने भी डिजिट्स हैं कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर 0.19, 0.019151, 0.01951। there's a typing error, it should be 0। okay, चलिए, अब a is 2, r is √2। r का फॉर्मूला होता है T2 डिवाइडेड बाय T1, तो 2√2/2, तो 2 कट हो जाएगा, तो r आ गया √2। नाउ T5, अब Tn का फॉर्मूला a r⁻n−1, a is 2, r is √2, 2 इंटू √2 को 4 का पावर इस 2 को 2 का पावर, now 2 को 2 का पावर, 2 to the 4, 4 to the 8। विश गुड लक।